Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nurses Diary Bharat Edition. Today we are going to talk about the half lifetime of medicine. अगर आप नर्सिंग या अन्य मेडिकल फील्ड में हो या दवाइयों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम हाफ लाइफ ऑफ मेडिसिन क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और कुछ रूटीन में यूज होने वाले मेडिसिन की एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ यह समय है जब किसी मेडिसिन की आधी मात्रा आपके शरीर से खत्म हो जाती है। किसी मेडिसिन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम में 50% हो जाता है, उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। हर दवा की हाफ लाइफ टाइम अलग अलग होती है और इसी हिसाब से तय होता है कि आपको दवाई कितनी बार लेनी है। अगर किसी दवा की हाफ लाइफ 4 आवर्स है तो उसका मतलब यह है कि 4 आवर्स के बाद शरीर में उस दवा का सिर्फ 50% ही इम्पोर्टेंस रहेगा। हाफ लाइफ के आधार पे मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। हाफ लाइफ टाइम ज्यादा हो तो कम फ्रीक्वेंसी और हाफ लाइफ टाइम कम हो तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल, अगर हम पेन किलर की बात करें तो उसका हाफ लाइफ टाइम कम होता है, इसीलिए इसे दिन में 3 या 4 बार लेना पड़ता है। एग्जाम्पल, पैरासीटामोल। हाफ लाइफ से मेडिसिन की इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट भी प्रभावित होते हैं। हाफ लाइफ को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे एज, किडनी और लिवर की स्थिति और मेटाबॉलिज्म। कुछ लोगों में दवाई का प्रभाव तेजी से खत्म हो जाता है जबकि कुछ में स्लो होता है। लिवर और किडनी डिजीज वाले पेशेंट में मेडिसिन की हाफ लाइफ बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर दवाइयों को धीमी गति से मेटाबोलाइज करता है। हाफ लाइफ टाइम ऑफ मेडिसिन को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हम उदाहरण के लिए एक 100 mg डोज लेंगे और कब उसकी हाफ लाइफ हो जाती है यह समझेंगे। यह मेडिसिन का हाफ लाइफ 1 आवर्स है। एट अ टाइम ऑफ एडमिनिस्टर यह 100 mg है, उसके 1 घंटे के बाद यह सिर्फ 50 mg रह जाएगी क्योंकि उसका हाफ लाइफ टाइम है 1 आवर्स। आपने देखा होगा 1 घंटे में उसका इफेक्ट है वो 50% कम हो गया। 2 आवर्स के बाद 50% का भी 50% कम हो जाएगा, इसलिए 3 घंटे के बाद यह हो जाएगा 50 mg। उसके बाद 1 घंटे में इसका हाफ यानी कि हो जाएगा 12.5 mg, उसके बाद 6.25 mg। ऐसे हर एक घंटे में उसका 50% डिक्रीज होता जाएगा। अब हम रूटीन में यूज होने वाली मेडिसिन का यूज एंड हाफ लाइफ टाइम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिगोक्सिन, यह इसका हाफ लाइफ टाइम होता है 36 टू 48 आवर्स और यह यूज होती है हार्ट फेलियर और अरेथमियास वाले पेशेंट में। अगली मेडिसिन है पैरासीटामोल। यह मेडिसिन सबके घर में अवेलेबल होती ही है। इसका हाफ लाइफ है 2 टू 3 आवर्स और यह कब यूज किया जाता है सबको मालूम है, पेन रिलीफ और फीवर रिडक्शन के लिए। अगली मेडिसिन है एमोक्सिसिलिन। यह एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पेशेंट को प्रिवेंट करती है। इसका हाफ लाइफ टाइम है 1 टू 1.5 आवर्स, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के बाद इसका इफेक्ट है वो 50% कम हो जाएगा। अगली मेडिसिन की बात करें तो यह टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट का मैनेजमेंट में यूज होती है। इसका नाम है मेटफॉर्मिन। इसका हाफ लाइफ टाइम होता है 4 टू 8.7 आवर्स। अगली ड्रग्स है डाइजेपाम। यह एंजाइटी रिलीफ, मसल स्पाज्म और सीजर वाले पेशेंट में यूज की जाती है। इसका हाफ लाइफ टाइम है 20 टू 50 आवर्स। यह टेबलेट लेने के बाद पेशेंट स्लीपी रहता है। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन। यह ड्रग्स का हाफ लाइफ है 2 टू 4 आवर्स और यह मेडिसिन पेन रिलीफ में यूज होती है और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी है। नेक्स्ट इज वारफेरिन। Warfarin is a blood thinner and
प्रिवेंट ब्लड्स टू क्लॉट्स। वारफेरिन हम कार्डियक पेशेंट में यूज करते हैं और उसकी हाफ लाइफ होती है 20 to 60 आवर्स। नेक्स्ट इज लिडोकेन, ऑल्सो नोन एज ज़ाइलोकेन 2%। यह मेडिसिन का हाफ लाइफ होता है 1.5 to 2 आवर्स। यूज में हम देखें तो यह लोकल एनेस्थेटिक और एंटी एरिथमिक इन हार्ट कंडीशन में होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक में हम लोकल पार्ट में इंजेक्ट करते हैं और एंटी एरिथमिक इफेक्ट लाने के लिए हम इसे आईवी यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडिनोसिन। इसका हाफ लाइफ टाइम होता है लेस देन 10 सेकेंड। इसको हम सर्टेन टाइप्स ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एसवीटीज जिसमें हार्ट रेट फास्ट होते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आईवी बोलस यानी कि एज अर्ली एज पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल इंजेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी हाफ लाइफ टाइम कम होती है। क्लोनाजेपाम, इसका हाफ लाइफ टाइम होता है 18 to 50 आवर्स। इसका यूज एंजाइटी, सीजर डिसऑर्डर और पैनिक अटैक वाले पेशेंट में हम यूज किया करते हैं। अगला है फेंटानिल। जो स्टाफ या जो नर्स आईसीयू और ओटी में वर्क कर रहे हैं इसको फेंटानिल तो मालूम ही होगा। इसका हाफ लाइफ टाइम होता है 2 to 4 आवर्स। जिस इंजेक्शन और जिस मेडिसिन का हाफ लाइफ टाइम कम होता है, स्पेशली आईवी इंजेक्शन का, उसका हम इन्फ्यूजन में देते हैं ताकि यह कि इस मेडिसिन की इफेक्ट बनी रहे। नेक्स्ट इज प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल का हाफ लाइफ टाइम होता है 2 to 3 मिनट्स यानी कि फास्ट इफेक्ट आती है इसकी। जनरल एनेस्थेटिक है और कोई भी प्रोसीजर या जैसे कि इंट्यूबेशन ट्रेकोस्टोमी से पहले हम प्रोपोफॉल देते हैं ताकि पेशेंट सेडेट रह सके। तो दोस्तों यह थी हाफ लाइफ ऑफ मेडिसिन की जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।